तो चलिए बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं अल्कोहल फिनॉल के। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट करी है फिजिकल प्रॉपर्टीज और इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और फिनॉल। तो देख लेते हैं इसकी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पर है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। अच्छा यहां पर पहले समझ लीजिएगा, मेरा लिखने का तरीका ऐसा होता है बेटा, रिएक्शन को मैं RX लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में, विद क्या है W के ऊपर बार, ठीक है, W के ऊपर बार होता है तो मैं इसको विद मानता हूं, ठीक है ना। रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ अगर कोई अल्कोहल रिएक्शन कर रहा है तो यहां पर क्या है कि मान लीजिए अपने पास कोई अल्कोहल है, ठीक है, अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आगे हो क्या रही है घटना, ध्यान से सुनना। कोई भी अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आगे क्या बनता है, मेटल का सॉल्ट बनता है, मेटल का सॉल्ट बनता है, प्लस यहां से क्या कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस यहां से निकलती है। देखना जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी अल्कोहल है, इस तरह से बेटा मान लीजिए कोई भी अल्कोहल ROH करके मैंने कोई अल्कोहल लिया और यहां पर कोई मेटल लिया, मैंने यहां पर कोई भी मेटल लिया, M मेटल मैं मान रहा हूं, क्या है यहां पर कोई M मेटल, ठीक है, और आगे मैं क्या कर रहा हूं, इस मेटल की रिएक्शन करवा रहा हूं यहां पर अल्कोहल के साथ, तो क्या होगा, अल्कोहल अपना H पॉजिटिव देगा यहां से, ठीक, और ये मेटल यहां पर जुड़ जाएगा। अल्कोहल अपना क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, और H पॉजिटिव जब अल्कोहल देगा तो इसमें क्या बच जाएगा, इस तरह से RO नेगेटिव बच जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि अल्कोहल ने अपना H पॉजिटिव दे दिया। और ये मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ये मेटल यहां पर जुड़ जाएगा पॉजिटिव में, M पॉजिटिव करके ये मेटल इस तरह से जुड़ जाता है, और प्लस यहां से निकल जाती है हाइड्रोजन गैस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आगे जो मेटल सॉल्ट बनता है उस मेटल सॉल्ट का क्या नाम होता है, देखो बेटा RO नेगेटिव को तो हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, और ये अपने पास अलग से मेटल। तो पहले हम पॉजिटिव वाले पोर्शन को पढ़ते हैं, जो भी मेटल यहां पर होगा उस मेटल का नाम लिखना है, और फिर आगे साथ में क्या लिखना है उसके, एल्कोक्साइड। ये अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्साइड जुड़ गया, ठीक है, अल्कोक्साइड। अगर मैं बोल रहा हूं अल्कोहल से मैं H पॉजिटिव हटाता हूं तो जो आयन बच जाता है वो अल्कोक्साइड आयन बच जाता है, इसलिए मैं इसको, इस सॉल्ट को पूरा नाम देता हूं मेटल एल्कोक्साइड। क्या नाम देता हूं, मेटल एल्कोक्साइड नाम देता हूं, और इस तरह से यहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। मान लीजिए इस R की जगह पे कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लीजिए, मान लीजिए मैं एक कार्बन का कोई अल्कोहल ले रहा हूं CH3OH, ठीक है, इस कार्बन का नाम है मीथेन, इस अल्कोहल का नाम है मीथेन ऑल, ठीक है, एक कार्बन का अल्कोहल है। अब मैं यहां पर कोई मेटल ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम मेटल ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम मेटल। अब ध्यान से सुनना, यहां से H पॉजिटिव जाएगा, ठीक है, H पॉजिटिव जाएगा तो इसके ऊपर रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, और यहां पर ये सोडियम मेटल इसके साथ अटैक करेगा। देखो बेटा सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और इस एल्कोक्साइड आयन की वैलेंसी भी क्या होती है, 1 है, CH3O नेगेटिव, यहां पर एक O नेगेटिव है ना, इसकी वैलेंसी भी 1 होगी, तो सोडियम का 1 यहां जाएगा और इस एल्कोक्साइड का आयन का 1 यहां जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, फॉर्मूला बनता है ना, हमने बचपन में भी पढ़ा है, 9th 10th में भी ये चीजें पढ़ी हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। तो क्या हो जाता है, इस तरह से हमारे पास आगे प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3O नेगेटिव, O नेगेटिव पे क्या आ जाएगा, ये सोडियम पॉजिटिव, ठीक है, ये O नेगेटिव पे आ जाएगा सोडियम पॉजिटिव, इस तरह से, ठीक है। मेटल पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ठीक है, और प्लस यहां पर क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। अगर मैं इस सॉल्ट का नाम लिखूंगा तो पहले इस सॉल्ट का नाम लिखने के लिए मैं इस सॉल्ट का मेटल का नाम लिखूंगा, तो मेटल कौन सा है, यहां पर मेटल मैं बोलूंगा यहां पर है सोडियम, ठीक है, तो मैंने लिख दिया सोडियम, और फिर एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड मतलब जो अल्काइल ग्रुप है उसका नाम लिखना, जैसे यहां पर अल्काइल ग्रुप मिथाइल है, मिथाइल के साथ ऑक्साइड आ गया तो क्या हो जाएगा, मिथ ऑक्साइड, क्या बन जाएगा आगे, मिथॉक्साइड, ठीक है, मिथॉक्साइड, यानी कि आगे अपने पास प्रोडक्ट बन गया सोडियम मिथॉक्साइड, इस सॉल्ट का नाम, और इस तरह से हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब कोई भी कार्बन का अल्कोहल ले लीजिए, जैसे मैंने यहां पर एक कार्बन का अल्कोहल लिया था, अभी तुम 2 कार्बन का अल्कोहल ले सकते हो, इथेनॉल, जो अपने पास कॉमन अल्कोहल होता है, ये इथेनॉल है, ठीक। अब मैंने इसका रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ करवा दीजिए जिसकी वैलेंसी 1 है या 2 है, ठीक है, या 3 है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल लिया जिसकी वैलेंसी क्या होगी, 2। अच्छा यहां से H पॉजिटिव हटेगा तो इसकी वैलेंसी होगी 1, ठीक है, यहां जो 2 मल्टीप्लाई जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, यहां मैग्नीशियम पे 1 जाएगा, ठीक है ना, और आगे प्रोडक्ट किस तरह से बन जाएगा, भाई ये अपने पास है CH3, ठीक है, और CH2, इस तरह से अपने पास क्या है, CH3 CH2 और O नेगेटिव, ठीक,
उस O नेगेटिव पे क्या आ जाएगा, होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ 2 गया, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो इस पे गया होल ट्वाइस, और मैग्नीशियम इसके साथ जब जुड़ेगा तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, मैग्नीशियम पे जो चार्ज आता है वो +2 चार्ज आता है, ठीक है ना। जैसे सोडियम पे +1 चार्ज, ऐसे मैग्नीशियम पे +2 चार्ज यहाँ पर आएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही मैं कितने भी कार्बन का अल्कोहल ले सकता हूँ, ऐसे कितने भी कार्बन का अल्कोहल ले सकते हैं, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए अभी ये प्राइमरी दोनों अल्कोहल है, प्राइमरी, ऐसे तुम सेकेंडरी अल्कोहल भी ले सकते हो, टर्सरी अल्कोहल, मान लीजिए मैं यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल ले रहा हूँ, इस तरह से मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल ले रहा हूँ, ये इस तरह से टर्सरी अल्कोहल, और कोई भी मेटल यहाँ पर ले लीजिए, मान लीजिए एल्यूमिनियम ले लिया, अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और यहाँ से जब H निकलेगा तो ये O नेगेटिव, इसकी वैलेंसी 1 रहेगी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर 3, यहाँ 1 जाएगा, और आगे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इस तरह से CH3, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, और आगे क्या रहेगा O नेगेटिव, और O नेगेटिव का होल क्या आ जाएगा, थ्राइस आएगा, O नेगेटिव का होल थ्राइस आएगा, और एल्यूमिनियम पे आ जाएगा कितना, 3 पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम पे आएगा, और यहां से निकलेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर बन गया सॉल्ट, और इस तरह से यहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब मैंने जैसे बात करी तुम लोगों को कि यहां पर पहले अपने पास जो है इसका नाम क्या बन गया, मेटल का नाम सोडियम, और एक कार्बन का अल्कोहल है, तो हमने बोला अल्कोक्साइड आयन है, तो मिथॉक्साइड हो गया, ठीक है। ऐसे मैं बोलूं यहां पर मैग्नीशियम है, और यहां पर 2 कार्बन का क्या है, अल्कोहल है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम इथॉक्साइड हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, ये मैग्नीशियम इथॉक्साइड, मैग्नीशियम इथॉक्साइड। ऐसे ही ये क्या बन जाएगा, यहां पर एल्यूमिनियम पहले आएगा, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के साथ ये क्या लग जाएगा, ये है टर्सरी कार्बन का अल्कोहल या टर्सरी कार्बन का एल्कोक्साइड आयन, तो इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम टर्सरी एल्कोक्साइड, ठीक है। टर्सरी बिटॉक्साइड, एल्कोक्साइड में क्या है, बिटॉक्साइड, ये टर्सरी ब्यूटाइल अपने पास आ रहा है ना, तो टर्सरी बिटॉक्साइड हो गया है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम टर्सरी बिटॉक्साइड, इसका नाम बन जाएगा टर्ट बिटॉक्साइड, ठीक है। तो ये बन गया एल्यूमिनियम टर्सरी बिटॉक्साइड, इस का नाम ये अपने पास जो सॉल्ट है, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं फिनॉल की भी रिएक्शन कर रहा हूं, ठीक, ऐसे अगर मैं फिनॉल की भी रिएक्शन कर रहा हूं, किसके साथ, मान लीजिए कोई फिनॉल है, ठीक, और फिनॉल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, मेटल के साथ, ठीक, और आगे क्या देगा वो, मेटल का सॉल्ट देगा, ठीक है, मेटल सॉल्ट देगा, और यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक। अगर मान लीजिए मैं फिनॉल की बात कर रहा हूं, यहां पर ये फिनॉल है, जैसे अल्कोहल था अभी तक, अब क्या आ गया, ये फिनॉल आ गया, ठीक। ये फिनॉल अगर किसी मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, जैसे सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहां से जाएगा H पॉजिटिव, ठीक, और इसमें लगेगा सोडियम पॉजिटिव लगेगा, उसकी जगह पर H पॉजिटिव जब निकलेगा वहां से O नेगेटिव, और उसके साथ आएगा सोडियम पॉजिटिव, और यहां से निकल गई हाइड्रोजन गैस, क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, इसका नाम यहां पर अल्कोहल के साथ अगर मेटल रिएक्शन कर रहा है तो मेटल अल्कोक्साइड पड़ेगा, यहां पर बढ़ता है मेटल फिनॉक्साइड, इस सॉल्ट का नाम होता है हमारे पास, ये जो सॉल्ट यहां पर बनेगा उसका नाम होगा बेटा मेटल फिनॉक्साइड, ठीक है। जैसे यहां पर सोडियम मेटल है, तो मैंने यहां पर बोल दिया मेटल का नाम सोडियम, और फिर उसके साथ जुड़ दिया क्या, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटा रहा हूं, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटा रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो ये बेंजीन है, बेंजीन पे केवल O नेगेटिव आयन बचेगा, ठीक है, और इस O नेगेटिव आयन को, बेंजीन पे जब O नेगेटिव होता है इस तरह से, तो इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, ठीक। अब ये फिनॉक्साइड आयन अगर मेटल के साथ जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, वो मेटल फिनॉक्साइड बन जाएगा, जैसे सोडियम मेटल के साथ जुड़ रहा है तो सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है अपने पास, इस बात को याद रखना। यानी कि चाहे अल्कोहल हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे फिनॉल हो, वो मेटल के साथ क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं और मेटल सॉल्ट बना रहे हैं, ऐसे ही जैसे एसिड करते हैं। हमने बचपन में भी यानी कि 9वीं 10वीं क्लास में भी यही पढ़ा था, चाहे 9th क्लास की बात करें चाहे 10th क्लास की बात करें, हमने वहां पर पढ़ा था कि जैसे एसिड होते हैं, ठीक, और एसिड और मेटल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो आगे बनता है मेटल का सॉल्ट, ठीक, मेटल सॉल्ट बनता है, आगे मेटल सॉल्ट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस वहां से निकलती है, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई एसिड मैंने बोला HCl, कोई एसिड है, कोई मेटल मैंने यहां पर बोला
कि यहां पर मेटल है सोडियम, तो आगे क्या बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा, यानी कि HCl में अगर मैं सोडियम डालूंगा तो यहां से Cl नेगेटिव हटेगा, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ जाएगा और आगे बनेगा NaCl और प्लस यहां से निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे एसिड के साथ मेटल डालने पर क्या हो रहा है, मेटल का सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रहे हैं, सेम टू सेम सिचुएशन ऐसे ही हो रहा था जब किसी अल्कोहल के साथ में मेटल डाल रहा था या फिर जब किसी फेनॉल के साथ में मेटल डाल रहा था, तो वो फेनॉल और वो अल्कोहल बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन दिखा रहे थे मेटल के साथ जैसे एसिड दिखाता है। इस वजह से इस बात से ये प्रूफ हुआ, इस रिएक्शन से ये प्रूफ हुआ कि अल्कोहल हो चाहे फेनॉल हो, ये दोनों ही क्या है, एसिडिक नेचर है। ठीक है, इस बात से क्या प्रूफ हुआ कि ये दोनों अल्कोहल फेनॉल क्या है, एसिडिक नेचर। ठीक है, यानी कि अल्कोहल एंड फेनॉल आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर्स। ठीक है, कैसे पता चला कि जब मैंने अल्कोहल फेनॉल को किसके साथ रिएक्शन करा, किसी मेटल के साथ रिएक्शन करा और सॉल्ट और एसिड, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वहां पर बनी जैसे एसिड और मेटल के रिएक्शन पे होता है। ठीक है ना, तो इस बात से ये प्रूफ हुआ हमारे पास कि अल्कोहल क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे, क्योंकि एसिड की जैसी वो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं वो H पॉजिटिव एसिड भी देता है और ये भी H पॉजिटिव दे रहे हैं। ठीक है ना, दूसरी बात अगर मैंने बात करी मेटल के साथ रिएक्शन पे तो ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर बेस के साथ इस अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहा था तो क्या हो रहा था उस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं दूसरी रिएक्शन, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस यानी कि बेस के साथ रिएक्शन अगर मैं कर रहा था यहां पर, तो क्या हो रहा है, जैसे कोई भी अल्कोहल अपने पास है और अगर वो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आगे क्या बन रहा था, सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन वाटर यहां पर बन रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो रहा था, अगर अल्कोहल और बेस रिएक्शन कर रहे हैं तो आगे सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक, किस तरह से, अगर मैं कोई भी अल्कोहल यहां पर ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने ये ROH यहां पर कोई अल्कोहल लिया और यहां पर बेस ले लिया NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या हो रहा है कि यहां से निकल रहा है अपना ये H पॉजिटिव और यहां से निकल रहा है OH नेगेटिव, बेस से OH नेगेटिव, यहां से H पॉजिटिव। ठीक, तो ये दोनों बनके H पॉजिटिव और OH नेगेटिव यहां से मिलकर क्या बना देगा, H2O को हटा देगा। अब यहां पर RO नेगेटिव पे क्या जाएगा, ये सोडियम पॉजिटिव आ जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, यानी कि वो फिर से मेटल अल्कोक्साइड ही बनेगा, सॉल्ट क्या बनेगा अपने पास, मेटल अल्कोक्साइड, और यहां से इस तरह से वाटर निकलेगा। ठीक है, जैसे अल्कोहल हम कोई भी बात कर लेंगे, मान लीजिए मैंने ये 2 कार्बन का अल्कोहल यहां पर इथेनॉल लिया और यहां पर मैं ले रहा हूं बेस क्या, NaOH। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ बात है कि यहां अल्कोहल से H पॉजिटिव हटेगा, बाकी सब चीज वही रहेगा, CH3 CH2, O नेगेटिव पे क्या आ जाएगा, ये Na पॉजिटिव आ जाएगा, O नेगेटिव पे Na पॉजिटिव और प्लस ये H2O यहां से निकल गया अपने पास। ठीक है ना, तो ये यहां पर क्या बन गया, इस तरह से सॉल्ट और वाटर इस तरह से यहां पर निकल चुका है। ऐसे अगर मैं फेनॉल के साथ भी इसकी रिएक्शन करवाता हूं, किसी मेटल की रिएक्शन, यहाँ मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस हो, उस बेस के साथ अगर मैं फेनॉल की रिएक्शन करवा रहा हूं तो सेम टू सेम वहां पर भी ऐसे देखने को मिलेगा जैसे ये NaOH है और मैंने इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई तो यहां से गए ये H पॉजिटिव, ठीक, और यहां से गए ये OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव H2O बन के निकल जाएगा, ये Na पॉजिटिव यहां पर इस तरह से जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, इस तरह से ये Na पॉजिटिव इस तरह से यहां पर जुड़ रहा है। ठीक है, O नेगेटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा, Na पॉजिटिव जुड़ जाएगा, ये O नेगेटिव है और O नेगेटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा, Na पॉजिटिव, प्लस इस तरह से क्या निकलेगा, H2O यहां से निकलेगा। ठीक है ना, तो सेम टू सेम जैसे मेटल वाला सॉल्ट बन रहा है, जैसे हमने मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल सॉल्ट बनाया अभी, वैसे ही यहां पर भी क्या हो रहा है, बेस के साथ रिएक्शन करके भी अल्कोहल मेटल सॉल्ट और इस तरह से वाटर दे रहा है। ठीक है ना, चाहे अल्कोहल हो चाहे फेनॉल हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी एसिड की अगर बात करते हैं तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो आगे भी क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि जैसे अल्कोहल और बेस की रिएक्शन करवा रहे हैं तो आगे सॉल्ट और वाटर बन रहे हैं, सेम टू सेम एसिड के साथ भी हमारे पास ऐसे ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई एसिड है, ठीक है, HCl, और मैंने यहां पर बेस डाल दिया NaOH, तो आगे क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है यानी कि NaCl और प्लस यहां पर H2O इस तरह से बन रहे हैं। तो अपने पास क्या हो रहा है, एसिड बेस की रिएक्शन भी सॉल्ट और वाटर दे रही है
और अल्कोहल और बेस की रिएक्शन भी सॉल्ट वाटर, फेनॉल बेस की रिएक्शन भी क्या दे रही है, सॉल्ट वाटर दे रही है। तो इस तरह से हमारे पास इस बात से इन दोनों रिएक्शन से अपने पास इन दोनों रिएक्शन से प्रूफ हो जाता है कि जो अल्कोहल और फेनॉल है वो किस नेचर के हैं बेटा, एसिडिक नेचर से। दो कौन कौन से रिएक्शन, ये पूछा जाता है पेपर में कि वो दो कौन कौन से रिएक्शन है जिनसे ये प्रूफ हो रहा है कि अल्कोहल किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। तो वो दोनों रिएक्शन कौन कौन से होंगी, सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल के साथ, अगर अल्कोहल की मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, और दूसरी अल्कोहल की रिएक्शन बेस के साथ करा रहे हैं। इन दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये प्रूफ हो रहा है कि अल्कोहल और फिनॉल क्या है, एसिडिक नेचर के हैं। ठीक है ना, तो यहां पर मैं स्टार पॉइंट लिख लेता हूं। ठीक है, यानी कि अल्कोहल, अगर मैं बात कर रहा हूं अल्कोहल क्या है, अल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर, अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है ना, अल्कोहल और फिनॉल हम कर लेते हैं यहां पर, अल्कोहल एंड फिनॉल both are acidic in nature, both are acidic in nature। ठीक है, दोनों क्या है, एसिडिक इन नेचर। और कौन कौन से रिएक्शन से प्रूफ हो रही है ये दोनों बातें कि एसिडिक नेचर के हैं। सबसे पहली रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन विद मेटल, और दूसरा रिएक्शन विद बेस। ठीक, ये दोनों ही रिएक्शन प्रूफ कर रही हैं कि अल्कोहल क्या है, एसिडिक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर जवाब ये देना पड़ता है रिएक्शन विद मेटल या फिर रिएक्शन विद बेस के साथ ये चीजें हो रही हैं। जैसे एसिड की प्रॉपर्टीज होती हैं वैसी मेटल की प्रॉपर्टीज भी यहां पर देखने को मिल रही है, अल्कोहल यहां पर वैसी अल्कोहल की प्रॉपर्टीज भी देखने को मिल रही है। जैसे अपने पास किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, एसिड की, वैसी प्रॉपर्टीज अल्कोहल की भी देखने को मिल रही है। एसिड H पॉजिटिव दे रहा है और ये भी अल्कोहल भी H पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है ना, लेकिन एसिड H पॉजिटिव देता है एक्वस मीडियम में। अब यहां पर देखना, ये अल्कोहल और फेनॉल किस H पॉजिटिव दे रहे हैं, किसमें, विदाउट वाटर में। ठीक है, चाहे अगर मैं अल्कोहल की बात करूं चाहे फेनॉल की बात करूं, यहां पर कोई भी एक्वस मीडियम में नहीं है। ठीक है, चाहे वो मेटल के साथ रिएक्शन है। मैं अगर पीछे की बात करता हूं तो रिएक्शन विद मेटल, अल्कोहल भी मेटल के साथ रिएक्शन करके अपना यहां से हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है, ऐसे फेनॉल भी मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस छोड़ रहा है जैसे एसिड करते हैं। ठीक है, तो एसिड तो H पॉजिटिव किस में देते हैं, एक्वस मीडियम में, अरेनियस कांसेप्ट के अनुसार। ठीक, लेकिन यहां पर एसिड क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव दे रहे हैं विदाउट एक्वस मीडियम। ठीक, जब विदाउट एक्वस मीडियम क्या करते हैं एसिड, मतलब जब कोई विदाउट एक्वस मीडियम कोई अपना H पॉजिटिव देता है तो वो भी एसिडिक की नेचर की तरह बिहेव सो करता है। और वो एसिड कौन से होंगे, इस बात को याद रखना, ब्रॉन्स्टेड एसिड के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि अल्कोहल भी अपना H पॉजिटिव दे रहे हैं पर किसमें, विदाउट एक्वस मीडियम। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखना, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल एंड फेनॉल दोनों ही क्या दे रहे हैं, अल्कोहल और फेनॉल, डोनेट और लूज, डोनेट लिख दो चाहे लूज लिख दो, लूज दियर H पॉजिटिव आयन विदाउट एक्वस मीडियम। ठीक है, विदाउट एक्वस मीडियम, बिना एक्वस मीडियम में या फिर बिना वाटर के क्या कर रहे हैं, वो अपना H पॉजिटिव दे रहे हैं, H पॉजिटिव यानी प्रोटोनियम आयन दे रहे हैं बिना वाटर के। तो ऐसे एसिड को हम बोलते हैं, इस टाइप के केमिकल स्पीसीज को हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है ना, तो इसको कहा जाता है, सो अल्कोहल एंड फिनॉल इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एसिड बेस के तीन कंसेप्ट हैं। सबसे पहले अरेनियस एसिड के बारे में क्या बोलता है कि अगर जो केमिकल स्पीसीज H पॉजिटिव दे रही है एक्वस मीडियम में वो एसिड है। ठीक, उसके बाद आता है ब्रॉन्स्टेड, तो ब्रॉन्स्टेड क्या बोलता है कि H पॉजिटिव जो दे रहा है चाहे पानी हो ना हो, एक्वस मीडियम हो ना हो, लेकिन कोई केमिकल स्पीसीज अगर H पॉजिटिव दे रही है तो वो क्या है, एसिड है, तो वो ब्रॉन्स्टेड एसिड यहां पर जाना जाता है। ठीक है ना, ऐसे लास्ट में लुईस कंसेप्ट आता है। लुईस क्या बोलता है, जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल होता है जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो लुईस एसिड। लेकिन हम बात कर रहे हैं ना तो अरेनियस एसिड की ना लुईस एसिड की, हम केवल बात कर रहे हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड की। ब्रॉन्स्टेड एसिड ने क्या, ब्रॉन्स्टेड के कंसेप्ट ने क्या बोला
कि एसिड वो होगा जो अपना H पॉजिटिव देगा, चाहे वाटर हो चाहे ना हो, यानी विदाउट वाटर जो H पॉजिटिव दे रहा है, विदाउट एक्वस मीडियम जो अपना H पॉजिटिव दे रहा है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंस्टेड एसिड। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट याद रख लेना है, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर फेनॉल के साथ पानी नहीं है, बेस है, तो अपना H पॉजिटिव दे दिया फेनॉल ने, ठीक है। ऐसे अल्कोहल ने भी क्या करा, बेस के प्रेजेंस में H पॉजिटिव दे दिया, कोई वाटर की प्रेजेंस यहां पर नहीं है। चाहे हम मेटल के बारे में बात करें कि अल्कोहल मेटल के प्रेजेंस में अपना H पॉजिटिव दे दिया, यहां फेनॉल ने भी मेटल के प्रेजेंस में अपना H पॉजिटिव दे दिया। तो ये बातें, ये दो रिएक्शन प्रूव कर जाती हैं कि अल्कोहल फेनॉल क्या है, एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है ना। और कौन से एसिड है, ब्रोंस्टेड एसिड है। कौन से एसिड है, ब्रोंस्टेड एसिड है। ये चीजें पूछी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना बेटा। तो ये हमारे पास दोनों बातें प्रूफ हो गई, दोनों रिएक्शन से प्रूफ हो गई कि अल्कोहल और फेनॉल क्या है, एसिडिक नेचर के हैं, ठीक। और कौन से एसिड होता है, ब्रोंस्टेड एसिड, ठीक है ना बेटा, ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं। तो अब हम बात करते हैं एसिडिक नेचर। अब तीसरा जो प्रॉपर्टीज अपने पास हो जाएगी, एसिडिक नेचर होगा अल्कोहल फेनॉल का, ठीक है ना। पर सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिक नेचर के, अल्कोहल फेनॉल के एसिडिक नेचर के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टीज पढ़ रहा हूं, तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल यहां पर टॉपिक है। लेकिन इस वाले टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीजें अपने पास आने वाली हैं। देखो, हमें कभी भी अगर एसिडिक नेचर के बारे में या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करनी है, तो दो चीजों से हमें डील करनी होती है रिएक्शन को। अगर कभी भी हमें बात करनी होती है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, कौन ज्यादा एसिडिक नेचर का है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है दो रीजन पे डिपेंड करती है, दो रीजन पे डिपेंड करती है। किस तरह से दो रीजन है, एक बात यहां सुनना, एसिडिक नेचर को वो सबसे ज्यादा होगा जिसमें -I इफेक्ट होगा, ठीक है ना। 11th क्लास में भी पढ़ाया जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें जितना ज्यादा -I इफेक्ट होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, ठीक। और दूसरा कारण, अगर -I हम नहीं दे रहे हैं, तो दूसरा कारण क्या होता है एसिडिक का, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन। दूसरा कारण क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन। दूसरा कारण होता है अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन, कंजुगेट आयन की स्टेबिलिटी, इसका ये दूसरा कारण होता है, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन। अब इन दोनों कारणों को मैं अगर अच्छे से समझ रहा हूं, तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूं आई इफेक्ट के बारे में, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले, एसिडिक स्ट्रेंथ में अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I इफेक्ट के, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I इफेक्ट के, +I इफेक्ट के। इस बात को याद रख लेना बेटा, ठीक है। -I के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ, और +I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जितना ज्यादा +I होगा उतना कम एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा -I होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अब एक बात यहां सुनना, +I कौन देते हैं और -I कौन देते हैं, तो +I यहां पर इस बात को याद रख लेना बेटा, तभी तुम क्वेश्चन को कर पाएंगे। जो +I इफेक्ट देते हैं वो केवल दो ही ग्रुप हमने याद रखने, +I इफेक्ट देने वाले दो ग्रुप याद रखने। कौन कौन से, सबसे ज्यादा +I इफेक्ट देता है ईथर, ठीक है। और ईथर को कैसे लिखते हैं, इस तरह से ROR, ठीक है। ये ईथर ग्रुप क्या देता है, सबसे ज्यादा +I देता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन देता है, अल्काइल +I इफेक्ट देता है, अल्काइल +I इफेक्ट देता है, और अल्काइल को मैं इस तरह से R से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना। तो ये दो ही ग्रुप +I इफेक्ट से हमने याद रखने हैं कि ईथर सबसे ज्यादा +I इफेक्ट देता है, उसके बाद उससे कम कौन सा +I इफेक्ट देता है, अल्काइल। ईथर सबसे ज्यादा +I, उसके बाद अल्काइल +I इफेक्ट देता है। ये दोनों ग्रुप क्या देते हैं, +I इफेक्ट देते हैं। अगर ये दोनों ग्रुप होंगे तो +I इफेक्ट बढ़ जाएगा, +I इफेक्ट बढ़ेगा तो -I घटेगा, -I घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी घट जाएगी। इस बात को याद रख लेना। जैसे इससे अगर मैं कोई क्वेश्चन करता हूं आगे, ठीक है, पर क्वेश्चन हम तब करेंगे +I इफेक्ट के बारे में हमने तो बात कर ली है, +I के हमने दो ही ग्रुप याद रखने हैं। दूसरा हम रखेंगे -I के कौन कौन से ग्रुप हैं, उसको भी याद रख लेना। इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, -I इफेक्ट के क्वेश्चन भी अपने पास पूछे जाते हैं।
पर लेकिन इस माइनस आई इफेक्ट में ग्रुप मैंने तुम्हें लिखवा भी रखे हैं, पहले भी लिखवा रखे हैं, अभी एक बार फिर से सुन लीजिएगा। इसमें ऑर्डर सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। पहले एक बात को याद रखना है कि प्लस आई में केवल दो ही है, ईथर और अल्काइल, इसके अलावा कोई भी ग्रुप आएगा तो सारे के सारे माइनस आई देंगे, इस बात को हमें सिंपल याद रखना है। लेकिन माइनस आई वाले भी हमने सीक्वेंस में याद रखना होता है, क्यों? क्योंकि कभी कभी माइनस आई, सब में माइनस आई दे दिया, अब बोला जाएगा कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो जिसमें जितना ज्यादा माइनस आई होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, उस सीक्वेंस को भी याद रखना है। माइनस आई का अगर हम सीक्वेंस याद रखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहला होता है NO2, ठीक है, उसके बाद होता है साइनाइड, उसके बाद होता है कार्बोक्सिलिक एसिड COH, उसके बाद होता है एस्टर COOR, ठीक है, फिर होता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, इस तरह से, है ना। यानी कि यहां पर सारे के सारे हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसके बाद क्या होता है अल्कोहल, ये OH वाला, और उसके बाद होता है बेंजीन, ठीक है। वैसे बेंजीन तो ना प्लस आई इफेक्ट देता है ना माइनस आई इफेक्ट देता है, तो बेंजीन को मैं यहां से हटा देता हूं, हटा सकता हूं बेंजीन को, ठीक है। लास्ट में मैं यहां पर रख दूंगा H पॉजिटिव, ठीक है ना, ये H पॉजिटिव, इस तरह से। ये अपने पास क्या है, माइनस आई इफेक्ट देने वाले ग्रुप है, क्या है ये, माइनस आई इफेक्ट देने वाले। इस सीक्वेंस को भी याद रख लेना। सबसे आगे क्या है, NO2, देन CN, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एस्टर, और फिर क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और फिर क्या है OH, और इस तरह से H पॉजिटिव। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी तुम लोगों को, नो काना कोह कोर, फिर कल बाहर आया ओह बेंजीन है, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखने का तरीका है, नो काना कोह कोर, फिर कल बाहर आया ओह बेंजीन है, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल यहाँ पर ट्रिक है, तो इस तरह से याद रख लेना। अगर ट्रिक से याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो तुम ये सिंपल सी बात याद रख लेना कि भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये फिर कल बाहर आई, यहां तक तो पहले से याद है क्योंकि ये हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन है। लेकिन हेलोजन से पहले चार ही ग्रुप याद रखने हैं। सबसे पहले NO2, देन साइनाइड CN, ठीक है, पहले नाइट्रो, फिर साइनाइड CN, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और देन एस्टर। ये चार पहले हेलोजन से आगे याद रख लो, बाकी हेलोजन, और उसके बाद केवल अल्कोहल वाला OH वाला और H पॉजिटिव उसके बाद, ठीक है ना। तो ये अपने इस तरह से याद रखना है। माइनस आई का भी ऑर्डर और प्लस आई का। प्लस आई के में हमारे पास दो ग्रुप है, बाकी सब माइनस आई होंगे, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। तो ये चीजें अपने पास है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, भाई मैंने ये चीजें तो देख लिया है अपने पास, एसिडिक स्ट्रेंथ किससे, प्लस आई से, माइनस आई से, तो ये देख लिया है, आई इफेक्ट से तो हमने समझ लिया है चीजें, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन। ये कंजुगेट आयन क्या होता है, ठीक है, इस कंजुगेट आयन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं बात करता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन। इस बात को याद रखना बेटा, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कंजुगेट आयन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसको याद रखना। अब स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन क्या है, कंजुगेट आयन का मतलब पहले समझ लीजिए। कंजुगेट आयन का जो कंसेप्ट है वो ब्रॉन्स्टेड साहब ने दिया था। ब्रॉन्स्टेड जो एसिड हमने पढ़ा है अभी, कंजुगेट आयन, हमने कंजुगेट आयन को क्लास 11th में भी पढ़ा है, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो वहां पर भी बताया जाता है कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस, ठीक है ना। हम सिंपल यहां पर ये याद रख लेंगे कि कंजुगेट आयन क्या होता है, बाकी चीजें तो हमने 11th क्लास में पढ़ी है, लेकिन यहां पर सिंपल कंजुगेट आयन का मतलब होता है, कंजुगेट आयन का मतलब अगर मैं बात करता हूं तो डिफरेंस बाय सिंगल H पॉजिटिव। सिंगल H पॉजिटिव का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलेंगे कंजुगेट आयन, ठीक है ना, जिसमें H पॉजिटिव जाए, ठीक, या फिर सिंपल H पॉजिटिव का जो डिफरेंस देखने को मिले तो उसको क्या बोलेंगे, कंजुगेट आयन हम बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ये अल्कोहल है, ठीक, और ये इस तरह से क्या है, फेनॉल है। ये अल्कोहल और ये फेनॉल, ध्यान से सुनना। अगर मैं इस अल्कोहल से इसका H पॉजिटिव हटा रहा हूं तो क्या बन रहा है आगे, RO नेगेटिव, और इस तरह से H पॉजिटिव यहां से हट गया। ऐसे ही यहां पर मैं क्या पढ़ रहा हूं कि फेनॉल से भी अगर मैं H पॉजिटिव हटा रहा हूं
ठीक। फेनॉल से भी अगर मैं इस तरह से H पॉजिटिव हटा रहा हूं तो यहाँ पर O नेगेटिव बच गया। कंजुगेट आयन का मतलब होता है डिफरेंस बाय H पॉजिटिव आयन, केवल H पॉजिटिव आयन का डिफरेंस हो गया। जैसे अल्कोहल से अगर H पॉजिटिव हटा दिया तो ये अल्कोक्साइड आयन बना, फेनॉल से अगर H पॉजिटिव हटाया तो ये फेनॉक्साइड आयन बना। तो ये अल्कोक्साइड आयन जो है अल्कोहल का क्या होगा, कंजुगेट आयन होगा, ठीक है। ऐसे ये फेनॉक्साइड आयन क्या होगा, फेनॉल का कंजुगेट आयन। आई बात समझ में, ये फेनॉल का कंजुगेट आयन होगा। अगर मैं बात करता हूं कि भाई अल्कोहल का कंजुगेट आयन, तो ये H पॉजिटिव को हटा के RO नेगेटिव ये बन गया अल्कोक्साइड आयन, कंजुगेट आयन। फेनॉल का अगर मैं H पॉजिटिव हटाऊं तो फेनॉक्साइड आयन ये बच गया, ठीक है। तो ये आयन जो अपने पास होंगे ये कंजुगेट आयन होंगे। ये जो H पॉजिटिव हटके जो आयंस बन रहे हैं ये क्या होंगे अपने पास, कंजुगेट आयन, ठीक है ना। केवल H पॉजिटिव का डिफरेंस करके अपने पास क्या आ जाता है, कंजुगेट आयन आ जाता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। अब जितना ज्यादा जिसका कंजुगेट आयन स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। यानी कि अगर मैं बात करता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ की, मैंने जैसे ऊपर में बारे में बात करी है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन, कंजुगेट आयन। अब इस कंजुगेट आयन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, दोनों ही हमने कंजुगेट आयन को भी समझ लिया है, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट को भी समझ लिया है। अब दोनों ही तरीके से हम कोई एसिडिक स्ट्रेंथ करते हैं, ठीक है ना। एसिडिक नेचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आता है पेपर में, एसिडिक नेचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, स्टार पॉइंट है ये, क्योंकि क्वेश्चन आता है। तो इस चीज को देख लेते हैं। हमने बोला है कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर प्राइमरी अल्कोहल की, तो ये अपने पास प्राइमरी अल्कोहल है, मान लीजिए RCH2, इस तरह से है ना। ये प्राइमरी अल्कोहल अपने पास है RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और से मैं बात करता हूं सेकेंडरी अल्कोहल अपने पास है R, यहां पर भी R, ये H, ये OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल। और फिर मैं टर्सरी अल्कोहल की बात करता हूं तो टर्सरी अल्कोहल इस तरह से, ये अपने पास टर्सरी अल्कोहल है क्योंकि ये टर्सरी कार्बन पे OH लगा है, ठीक है। ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन पे OH लगा है तो प्राइमरी अल्कोहल, ये अपने पास हो गया प्राइमरी अल्कोहल, या फिर 1 डिग्री अल्कोहल भी बोल सकते हैं और प्राइमरी अल्कोहल भी बोल सकते हैं। यहां पर जो OH है वो सेकेंडरी कार्बन पे लग रखा है, इस वजह से इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल बोल सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल। यहां पर जो OH लगा हुआ है वो OH टर्सरी कार्बन पे लगा है, ये टर्सरी कार्बन है 3 डिग्री कार्बन, इस वजह से इसको टर्सरी अल्कोहल या फिर 3 डिग्री अल्कोहल हम नाम देंगे। अब मैं बोलता हूं कि इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक नेचर का है, ठीक है, और कौन कम एसिडिक नेचर का है। तो हमने एसिडिक नेचर की जो है दोनों रीजन देख लिए हैं। एसिडिक नेचर क्या है, डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, माइनस आई इफेक्ट पे, और दूसरा एसिडिक नेचर क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को मैं प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट से कर लेता हूं, ठीक है ना। अब अगर मैंने बोला कि भाई प्लस आई इफेक्ट कौन देता है, अल्काइल ग्रुप देता है, और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है ना। और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो अगर मैं इनमें देखता हूं, इन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में, तो यहां पर देखना बेटा, यहां पर क्या है, यहां पर एक ही अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। यहां पर क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है, क्या है, एक अल्काइल ग्रुप। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि एक प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। यहां सेकेंडरी में देखता हूं तो सेकेंडरी में क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल ग्रुप की वजह से यहां पर 2 प्लस आई इफेक्ट आ गया, इस तरह से 2 बार प्लस आई इफेक्ट आ गया। और टर्सरी में अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर टर्सरी में क्या है, 3 अल्काइल ग्रुप है, ये भी और ये भी, इस तरह से 3 अल्काइल ग्रुप है। तो यहां पर क्या आ गया, 3 प्लस आई इफेक्ट आ गया, क्या आ गए, 3 प्लस आई इफेक्ट। तो मैंने अभी क्या बताया, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा वो बेसिसिटी हो जाएगा, उतना ज्यादा बेसिक नेचर हो जाता है, ठीक है। और जितना कम होगा प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो इस बात को याद रख लेना बेटा कि मैंने अभी बताया था कि भाई एसिडिक जो स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट,
प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, ये बात काफी इंपॉर्टेंट याद रख लेना। ठीक, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई जिसमें जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब देखना प्लस आई इफेक्ट किस में ज्यादा है, जिसमें जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप ज्यादा होने पर प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाता है। तो अगर मैं बोलूं इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्लस आई है टर्सरी में, टर्सरी में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, इसका मतलब टर्सरी सबसे ज्यादा बेसिक है और एसिडिक क्या है, ये सबसे कम। ठीक है ना, और इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसमें सबसे कम प्लस आई इफेक्ट होता है, और वो है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेता हूँ, तो ये मैंने एसिडिक ऑर्डर यहाँ पर अरेंज कर दिया कि भाई प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। ठीक है ना, और रीजन क्या दे देंगे, रीजन यहाँ पर दे देंगे कि भाई हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, सबसे कम प्लस आई इफेक्ट है, यानी कि प्राइमरी में क्या है, मिनिमम प्लस आई इफेक्ट, मिनिमम प्लस आई इफेक्ट है, तो मोर एसिडिक हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा मोर एसिडिक। और टर्सरी क्या होगा, सबसे कम एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट है, इस वजह से ये सबसे कम हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। तो प्लस आई इफेक्ट से तो हम इसको समझ लिए, बहुत सिंपल तरीके से प्लस आई इफेक्ट से इस चीज को हम समझ गए। लेकिन हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन में अपने पास क्या आ जाता है कि भाई यहाँ पर कंजुगेट आयन के बेस पे अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, इस कंजुगेट आयन के बेस पे, देखो बेटा प्लस आई इफेक्ट में आंसर दोगे तब भी सही होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन के तौर पे भी अगर आंसर देखो तब भी सही होगा। ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन, ठीक है, तो मैंने बोला है कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ मैं क्या बोल रहा हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ conjugate ion, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन। कंजुगेट आयन की स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा स्टेबल कंजुगेट आयन होता है उतना ज्यादा, जितना ज्यादा स्टेबल क्या होता है कंजुगेट आयन होता है, उतना ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाता है कोई भी स्पीसीज यहाँ पर। लेकिन अगर मैंने बात करी है कंजुगेट आयन में, तो मैंने बात करी है कि कंजुगेट आयन अपने पास क्या है कि सिंपल H प्लस आयन का डिफरेंस, अगर मैं H प्लस हटा देता हूं तो जो आयन्स बनेगा वो अपने पास कंजुगेट आयन बनेगा। ठीक है, चाहे अल्कोहल से H प्लस हटाता हूं, चाहे फिनॉल से H प्लस हटाता हूं, तो उसके बाद जो भी अपने पास आयन बनता है वो क्या हो जाता है, कंजुगेट आयन हो जाता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना है कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर कंजुगेट आयन की, कंजुगेट आयन, जैसे मैंने अभी भी बताया था कि कंजुगेट आयन में क्या होगा, सिंपल डिफरेंस होगा किसका, H प्लस आयन का। ठीक है ना, ये कंसेप्ट ब्रॉन्स्टेड ने दिया था, ब्रॉन्स्टेड कंजुगेट है ना कंसेप्ट, जो हम अपने पास 11th क्लास में पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, कि कंजुगेट आयन का कंसेप्ट भी जो है ब्रॉन्स्टेड ही नहीं दिया था। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड जैसे हम बोलते हैं अल्कोहल को भी और फिनॉल को भी ब्रॉन्स्टेड एसिड बोल रहे हैं, तो ब्रॉन्स्टेड ने ही कंजुगेट आयन का कंसेप्ट भी दिया। कंजुगेट आयन का मतलब है सिंपल डिफरेंस बाय सिंगल H पॉजिटिव, है ना, जैसे मैंने अभी बताया सिंगल H प्लस आयन। ठीक है, H प्लस आयन यानी कि एक प्रोटोनियम का डिफरेंस हो, एक H प्लस आयन का डिफरेंस होगा तो वो कंजुगेट आयन हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैं अल्कोहल का कंजुगेट आयन बनाता हूं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का कंजुगेट आयन बनाऊंगा, तो उसमें क्या करूंगा मैं, एक एक H हटा दूंगा, उसके बाद जो उनका कंजुगेट आयन बन जाएगा। ठीक है, अब हमें एक बात काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कंजुगेट आयन कोई भी स्पीसीज कब स्टेबल होती है, जब वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, कोई स्पीसीज कब स्टेबल होती है, जब वो न्यूट्रल होता है। अगर उस पर कोई चार्ज है, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ भागेगा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज स्टेबल नहीं होगी क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ऐसे अगर मैं बात करता हूं नेगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या होगी, वो स्टेबल नहीं होगी क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो जब तक किसी स्पीसीज पे चार्ज है तब तक वो अनस्टेबल होता है। जैसे वो न्यूट्रल हो जाए, जैसे उसका चार्ज हट जाए, जैसे वो न्यूट्रल हो जाए, वैसे वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इस बात को याद रख लेना है। तो मैं यहां पर बात करूंगा कि कंजुगेट आयन कब स्टेबल होगा, कंजुगेट आयन स्टेबल कब होगा, कंजुगेट आयन कब स्टेबल होगा, स्टेबल तब होगा जब उसका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कंडीशन में स्टेबल होगा, जब उसका चार्ज हट जाएगा। कंजुगेट आयन क्या वो स्टेबल होगा, न्यूट्रल कंडीशन। ठीक है, न्यूट्रल कंडीशन में क्या होगा, ये स्टेबल होगा, स्टेबल इन न्यूट्रल कंडीशन।
तो ये न्यूट्रल कंडीशन में क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है ना। कोई भी आयन कब स्टेबल होता है, जब वो न्यूट्रल कंडीशन में होता है, इस बात को याद रख लेना। अब समझते हैं हम इसका एसिडिक स्ट्रेंथ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, ऐसे मैं बात कर रहा हूं कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ऐसे मैं बात कर रहा हूं ये टर्सरी अल्कोहल है, और बना के देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो प्लस आई इफेक्ट के तौर पे तो हमने यहां पर आंसर दे दिया है कि भाई सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि उसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे कम है, ठीक है ना। लेकिन कंजुगेट के बेस पे अगर मैं उसका आंसर दे रहा हूं तो कैसे हो जाएगा, कंजुगेट स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन के बेस पे उसका आंसर है कि मैं अगर बोल रहा हूं कि प्राइमरी अल्कोहल अपने पास क्या है, ये RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं सेकेंडरी अल्कोहल तो यहां पर 2 अल्काइल ग्रुप लगेंगे, इस तरह से 2 अल्काइल ग्रुप और ये OH यहां पर, ठीक है, और यहां पर 3 अल्काइल ग्रुप लगेंगे उस कार्बन पे जिस कार्बन पे क्या है, OH जुड़ रखा है, तो वो टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल यहां पर मैंने बना दी। लेकिन मैं इसका अगर कंजुगेट आयन बना रहा हूं, इनका कंजुगेट आयन अगर मैं बना रहा हूं तो कंजुगेट आयन कैसे बनेगा कि मैं यहां से केवल H पॉजिटिव हटा दूंगा, इसका H पॉजिटिव हटाया तो कंजुगेट आयन क्या बना, RCH2O नेगेटिव, ठीक है ना, ये कंजुगेट आयन बना। ऐसे अगर मैं बात करता हूं इसमें भी मैं H पॉजिटिव हटा दूंगा तो यहां पर कंजुगेट आयन क्या बनेगा, CH, यहां पर R, ये O नेगेटिव। यहां पर भी मैं अगर H पॉजिटिव हटा देता हूं तो कंजुगेट आयन क्या बनेगा, R, यहां ऊपर भी R, यहां भी R, और ये O नेगेटिव। तो इस तरह से अपने पास यहां पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का कंजुगेट आयन बन गया। ये प्राइमरी अल्कोक्साइड है, ये सेकेंडरी अल्कोक्साइड है, ये टर्सरी अल्कोक्साइड है, ठीक है ना। तो ये तीनों ही अपने पास कंजुगेट आयन यहां पर बन चुके हैं। अब कौन सा कंजुगेट आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो हमें देखना है। देखो मैंने बोला कंजुगेट आयन कब स्टेबल होता है, जब वो न्यूट्रल कंडीशन में हो जाए, ठीक है, यानी उसका चार्ज क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल कंडीशन वाले को हम बोलेंगे स्टेबल। अगर उस पर कोई चार्ज परसेंट है तो वो अनस्टेबल होता है, इस बात को याद रख लेना। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर ध्यान सुनना, ये है अपने पास प्राइम यानी कि 1 डिग्री वाला अल्कोक्साइड आयन या फिर प्राइमरी अल्कोक्साइड आयन, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन सोच रहा है यार कि कोई ऐसा ग्रुप इसके साथ लगा हो कि ताकि इसका इस नेगेटिव चार्ज को इसका हटा दे या फिर अपने ऊपर ले ले, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन चाहता है, ये ऑक्सीजन एटम चाहता है कि कोई इसका नेगेटिव चार्ज को ले ले, ठीक है, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज के होने की वजह से ये अनस्टेबल है। तो ये चाहता है यार कोई इस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ले ले और मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है ना। यानी कि इस ऑक्सीजन को चाहिए कि इसके साथ जो ग्रुप लगा हो वो इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला लगा हो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। यानी इस नेगेटिव चार्ज को लेने वाला ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो इसके साथ, तो तब जाके ये नेगेटिव चार्ज वो ले लेगा और तब वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि हमें पता है यहां पर इसके साथ कौन सा ग्रुप लग रखा, अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप क्या है बेटा, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, ये मुझे पता है, ठीक है ना। तो पहले से तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, यानी पहले से तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, ठीक है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल है। अब ऊपर से क्या है, ये अल्काइल ग्रुप भी इसको इलेक्ट्रॉन देके और ज्यादा नेगेटिव कर रहा है, ठीक है। इसको चाहिए कि यार कोई लेने वाला ग्रुप लगाए, ठीक है, ऑक्सीजन को क्या चाहिए कि इसके साथ कोई लेने वाला ग्रुप लगे ताकि स्टेबल हो सके। लेकिन यहां पर लेने वाला ग्रुप नहीं, यहां पर देने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देने वाला ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ाने वाला ग्रुप इसके साथ लग रखा है, अल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। तो क्या ये स्टेबल हो रहा है या अनस्टेबल हो रहा है? हाँ, ये स्टेबल नहीं हो रहा है, ये अनस्टेबल हो रहा है बेटा, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए इस ऑक्सीजन पे पहले क्या है, नेगेटिव चार्ज है, अब ये अल्काइल ग्रुप और ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, यानी कि और ज्यादा नेगेटिव कर रहा है, इसका मतलब है वो और ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है। पहले तो ऑक्सीजन किलसा हुआ है, ठीक है, पहले तो ऑक्सीजन जल रहा है, फिर अल्काइल ग्रुप उसमें घी डालने का काम भी कर रहा है कि तो और जल, है ना। ये फिर पहले किलसा हुआ है, मान लीजिए कोई आदमी पहले से किलस रखा है, ठीक है, उसको गुस्सा आ रहा है और सामने वाले उसको और ज्यादा गुस्सा दे रहे हैं तो वो और ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो ऐसे ही यहां पर चीज है, ठीक है, यहां पर इसको चाहिए कि भाई कोई इसको शांत कराने वाला हो, इस नेगेटिव चार्ज को लेने वाला हो, लेकिन यहां पर उल्टा देने वाला लग रखा है, तो ये स्टेबल की जगह अनस्टेबल हो रहा है। आई बात समझ में? तो यहां पर ये एक अल्काइल ग्रुप की वजह से अनस्टेबल हो रहा है,
लेकिन अगर आगे देखें यहां पर दो दो अल्काइल ग्रुप देने के लिए इसे बैठे हैं, यानी कि इसको किलसाने के लिए बैठे हैं कि पहले से तेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है और मैं तेरे को नेगेटिव बनाऊंगा, यहां पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है यहां पर अल्काइल ग्रुप, तो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। आगे ऐसे अगर बात करें, ये क्या है, टर्सरी अपने पास अल्कोक्साइड आयन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर तीन तीन अल्काइल ग्रुप और ज्यादा नेगेटिव उसको बना रहे हैं, यहाँ पर तीन तीन अल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, उसे और ज्यादा नेगेटिव बना रहे हैं, यानी कि और ज्यादा अनस्टेबल कर रहे हैं। तो अब मेरे को एक बात बताना, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा माना जाएगा? ठीक है भाई, ये प्राइमरी वाला अपने पास अनस्टेबल है एक अल्काइल ग्रुप की वजह से, यहां पर अनस्टेबिलिटी है दो अल्काइल ग्रुप की वजह से सेकेंडरी वाले में, और यहां पर अनस्टेबिलिटी है तीन अल्काइल ग्रुप की वजह से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी वो टर्सरी में होगी और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी वो प्राइमरी में होगी। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो कंजुगेट आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो कंजुगेट आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसका मतलब है इन तीनों में किसका कंजुगेट आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है? वो है प्राइमरी एल्कोक्साइड आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है ना? ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इन तीनों में से, ठीक है, वैसे तो तीनों ही अनस्टेबल है, लेकिन तीनों अनस्टेबल में अगर मैं बोलूं तो सबसे कम अनस्टेबल प्राइमरी है, इसलिए प्राइमरी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा अनस्टेबल है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी उससे कम एसिडिक, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल है टर्सरी, तो टर्सरी सबसे कम एसिडिक होगा। तो ये भी हमने बात कर लिया यहां पर, अगर प्राइमरी वाला अल्कोक्साइड आयन क्या है, सबसे कम अनस्टेबल है या फिर सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक, देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी से ज्यादा टर्सरी से ज्यादा एसिडिक है। तो इस तरह से हमने यहां पर प्राइमरी सबसे ज्यादा एसिडिक, देन सेकेंडरी उससे कम एसिडिक, और सबसे कम एसिडिक है टर्सरी अल्कोहल। तो ये हमने स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन से भी क्वेश्चन कर लिया है, यहां पर हमने प्लस आई से भी क्वेश्चन कर लिया है, या फिर माइनस आई से क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है ना? तो तुम प्लस आई से भी आंसर दे सकते हो बेटा, ठीक है, और तुम स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन से भी आंसर दे सकते हो, दोनों ही आंसर सही माने जाते हैं, दोनों में से कोई भी आंसर तुम दे सकते हो। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने यहां पर बात कर ली है कि इसके बारे में, स्टेबिलिटी कंजुगेट आयन के बारे में और प्लस आई के बारे में, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल की दोनों रीजन से कर दी है, प्लस आई से भी और स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन से। तो यहां पर ये चीजें कंप्लीट होती है अपने पास। अब अगर मैं बात करता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ, अपने पास आगे आता है अल्कोहल और फेनॉल। ठीक है, अल्कोहल और फेनॉल वाटर में से एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास रहेगा, यहां पर स्टार्ट टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल, अल्कोहल और फेनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर मैं जिक्र करता हूं, तो अल्कोहल और फेनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मैं बात करता हूं बेटा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? पहले अगर अल्कोहल में भी अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा वाला अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। तो उस प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां पर अपने पास अल्कोहल है और यहां पर अपने पास फेनॉल है, ध्यान समझना, ये प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो प्राइमरी अल्कोहल से ही डील कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल तो उससे कम एसिडिक है। तो हम प्राइमरी अल्कोहल और फेनॉल के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा और क्यों होगा, हम इसको दोनों कारण से हम बताएंगे। ठीक है, हम दोनों इसके रीजन देने वाले हैं, आई इफेक्ट वाला भी हम कारण देने वाले हैं और स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन वाला भी कारण देने वाले हैं। अब एक बात ध्यान सुनना बेटा, अगर तुम्हें यहां पर दिख रहा होगा कि ये अल्कोहल है और ये फेनॉल है, ठीक है, इन दोनों में से अगर मैं बोलूं प्लस आई इफेक्ट, यहां पर प्लस आई इफेक्ट अल्काइल ग्रुप होने की वजह से, तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट है, क्या यहां पर प्लस आई इफेक्ट, जबकि यहां ना तो प्लस आई इफेक्ट होता है ना माइनस आई इफेक्ट है। बेंजीन ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहां पर कोई नहीं है। ठीक है ना, ना तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट है ना यहां पर माइनस आई इफेक्ट। तो अगर मैं बोलूं जहां प्लस आई इफेक्ट है वहां एसिडिक नेचर कम हो जाता है, क्योंकि एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के।
इसका मतलब है कि अगर इधर प्लस आई इफेक्ट है तो इसका एसिडिक नेचर कम होगा, और यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, ना प्लस आई इफेक्ट है ना माइनस आई इफेक्ट है, तो इसके कंपैरेटिवली अगर मैं बात करता हूं, यहां प्लस आई इफेक्ट बेसिक हो जाएगा और इसके कंपैरिजन में ये फेनॉल एसिडिक हो जाएगा। तो मैं बात करता हूं फेनॉल ज्यादा एसिडिक है किससे? अल्कोहल से। क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये बेसिसिटी की तरफ जा रहा है, बेसिसिटी की तरफ जा रहा है या फिर बेसिक नेचर की तरफ जा रहा है, यानी कि बेसिसिटी इसकी बढ़ रही है और एसिडिटी इसकी घट रही है। एसिडिटी इसका क्या हो रहा है? घट रहा है, या फिर एसिडिक नेचर क्या हो गया इसका? कम हो गया, डिक्रीज। ठीक है ना? तो इस बात को याद रखना, जहां प्लस आई होगा वहां एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। ठीक है? तो अगर मैं बात करता हूं अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट है, इसलिए अल्कोहल क्या है? कम एसिडिक हो जाएगा, और फेनॉल ज्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि उसमें प्लस आई इफेक्ट है ही नहीं। ठीक है ना? एक तो हमने ये प्लस आई इफेक्ट से इसका आंसर दे दिया। अगर मैं इसी चीज को क्या करता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट से इसका आंसर देता हूं, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट की अगर बात करते हैं, इसी अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं कि भाई मान लीजिए ये अपने पास प्राइमरी अल्कोहल है, जो अल्कोहलों में सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसी की बात कर रहे हैं, और ये अपने पास फेनॉल है। ध्यान से सुनना, ये अपने पास फेनॉल। ठीक, अगर मैं कंजुगेट आयन बनाऊं तो यहां से इस H पॉजिटिव को हटा दूंगा। ठीक, तो इस प्राइमरी अल्कोहल का कंजुगेट आयन बनेगा प्राइमरी अल्कोक्साइड आयन। इस तरह से ये बन गया इसका कंजुगेट आयन। ऐसे ही यहां पर फेनॉल का भी कंजुगेट आयन बनेगा फेनॉक्साइड आयन। ठीक है, H हटेगा O नेगेटिव, यहां से भी H हटेगा तो O नेगेटिव। तो इस तरह से यहां पर अपने पास जो कंजुगेट आयन बन रहा है अल्कोक्साइड आयन, और यहां पर जो कंजुगेट आयन बन रहा है वो फेनॉक्साइड आयन। ठीक है ना? इन दोनों में से अगर मैं बोलूंगा ज्यादा स्टेबल कौन है, तो उसको देख लीजिएगा। देखो, मैं बोल रहा हूं कि भाई यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन चाहता है कि कोई इसका नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले ले ताकि ये स्टेबल हो जाए, लेकिन यहां पर देने वाला ग्रुप लग रखा है। ये देने वाला ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि पहले तो ये नेगेटिव है और इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लग रखा है, जबकि क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए था, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लग रखा है, यानी कि इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा रहा है, यानी कि ये और ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। ये क्या हो रहा है? और ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है, ताकि क्योंकि इसमें क्या लग रखा है? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाने वाला ग्रुप लग रखा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लग रखा है। इस वजह से क्या है? ये अनस्टेबल हो रहा है। लेकिन यहां पर कोई ग्रुप नहीं लग रखा है, ना तो इलेक्ट्रॉन देने वाला लग रखा है ना इलेक्ट्रॉन लेने वाला लग रखा है। बेंजीन क्या करता है? इस नेगेटिव चार्ज को कुछ समय तक अपने ऊपर रेजोनेंस में लेके आता है। ठीक है ना? तो ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन्स ना तो लेने वाला ग्रुप है ना देने वाला ग्रुप है। इस बात को याद रखने ना, बेंजीन ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, लेकिन कुछ समय तक अपने ऊपर क्या करता है? बेंजीन रेजोनेंस लेके आ जाता है, इस वजह से। ठीक है ना? इस वजह से कुछ समय तक ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन के ऊपर घूमता रहता है, कुछ समय तक ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन परमानेंटली ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं लेगा, क्योंकि ये बेंजीन ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, बस ये रेजोनेंस करता है। इस बात को याद रख लेना। ठीक है ना? बहुत सारे जो बताने वाले टीचर्स या फिर बताने वाले जो भी तुम्हें पढ़ाते हैं वो बताते हैं कि भाई जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है। बहुत गलत बात है ये। बेंजीन ना तो इलेक्ट्रॉन्स लेता है ना इलेक्ट्रॉन देता है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। वो केवल रेजोनेंस करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को कुछ समय तक अपने ऊपर घुमाता है, यानी कि रेजोनेंस करता है। ठीक है, वो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन्स परमानेंटली नहीं लेता है, इस बात को याद रख लेना। तो वो क्या कर रहे हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूं, ये नेगेटिव चार्ज कुछ समय तक यहां पर बेंजीन के ऊपर रेजोनेंस में चला जाएगा। ठीक है ना? तो बेंजीन के ऊपर जब रेजोनेंस होगा तो यहां पर 4-5 स्ट्रक्चर क्या बनेंगी? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगी। ठीक है ना? तो ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये फेनॉक्साइड आयन जो है वो स्टेबल होगा रेजोनेंस की वजह से। यहां पर क्या हो जाएगा? रेजोनेंस होगा। ठीक, और रेजोनेंस की वजह से ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा। इस बात को याद रखना। अब ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है और ये अनस्टेबल, तो इन दोनों में से हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा स्टेबल ये है फेनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड आयन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। इस वजह से फेनॉक्साइड आयन अगर रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है
इन दोनों में से स्टेबल फेनॉक्साइड आयन है, एल्कोक्साइड आयन और फेनॉक्साइड आयन में से फेनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से मैं बोलूंगा फेनॉल ज्यादा एसिडिक है। आई बात समझ में? फेनॉक्साइड आयन क्या है? ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। कारण क्या देना है? रेजोनेंस। कभी भी अगर पूछा जाए कि अगर मैं बोलूं एल्कोक्साइड और फेनॉक्साइड आयन में सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो कौन है, तो तुम बोलोगे फेनॉक्साइड आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वहां पर रेजोनेंस हो रहा है, वो नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में लेके आ रहा है, थोड़ा अपने ऊपर घुमा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर फेनॉक्साइड आयन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो गया, इसलिए फेनॉल क्या है? सबसे ज्यादा एसिडिक है। क्योंकि मैंने बोला है कि जितना ज्यादा जिसका कंजुगेट आयन स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये बात भी अपने पास समझ में आ चुकी है, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल के बारे में अपने बात समझ में आ गई है। लेकिन कभी कभी हमारे पास इस तरह से पूछ लिया जाता है अल्कोहल फिनॉल वाटर में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो इस बात को भी ध्यान से सुन लेना, ठीक है। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं, अल्कोहल है मान लीजिए और फिनॉल है मान लीजिए एंड वाटर है, ये क्वेश्चन भी आता है अल्कोहल फिनॉल वाटर, ठीक है। अच्छा, अल्कोहल फिनॉल वाटर में से तुम्हें तो ये तो पता चल गया कि भाई अल्कोहल अपने पास क्या है, अल्कोहल है ये और ये फिनॉल है, तो ये तो तुम्हें पता चल गया कि अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्या है, फिनॉल, वो हमने अभी देख लिया, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं वाटर की बात करता हूं, यहां पर वाटर की बात करता हूं, ठीक, तो वाटर की अगर बात करते हैं, देखो अल्कोहल और फिनॉल के तो तुमने दोनों कंडीशन देख लिए कि भाई अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, बेसिक की तरफ चल जाएगा, और फिनॉल में ना तो प्लस आई ना माइनस आई, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक होगा अगर मैं प्लस आई की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे अगर मैं बात कर रहा हूं इस फिनॉल में भी ना तो प्लस आई है ना माइनस आई है, ऐसे ही इस वाटर में भी ना तो प्लस आई है ना माइनस आई है, तो यहां पर प्लस आई भी नहीं है माइनस आई, इन दोनों में क्या है, प्लस आई माइनस आई कुछ नहीं है। लेकिन अब हम इसका आंसर, अगर प्लस आई माइनस आई से इसका आंसर नहीं दिया जा रहा है, तो इसका आंसर दिया जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर मेरे पास कंजुगेट आयन क्या कौन सा बन गया है, फेनॉक्साइड आयन कंजुगेट आयन बना है, जो मैंने अभी भी बताया तुम लोगों को, फेनॉक्साइड आयन कंजुगेट आयन बना है। ऐसे मैं बात करता हूं यहां पर H2O का, अगर मैं एक H हटा दूं तो यहां पर एक H हटाने पर क्या बचेगा, OH नेगेटिव, ये इसका कंजुगेट आयन बन गया, ठीक। अब यहां पर ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा देर तक क्या कर रहा है, बेंजीन अपने ऊपर रेजोनेंस में लेके आ रहा है नेगेटिव चार्ज, तो ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल, ये क्या है, रेजोनेंस की वजह से क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है, ठीक है। ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी दिखाता है, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर कोई रेजोनेंस ही नहीं है, आई बात समझ में, यानी कि इस नेगेटिव चार्ज को लेने के लिए कोई है ही नहीं, यहां पर रेजोनेंस लाने के लिए कुछ चीज है ही नहीं, या फिर इस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर लेने का कोई है ही नहीं। जितना नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है उतना नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मेंटेन हो रही है, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी तो बढ़ रही है, एल्कोक्साइड आयन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। अगर मैं यहां पर बात करता हूं एल्कोक्साइड आयन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, फेनॉक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कुछ समय तक घटेगी क्योंकि रेजोनेंस आ रहा है, ठीक। लेकिन ये हाइड्रोक्साइड आयन की अगर मैं बात करता हूं, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, वाटर का जो कंजुगेट आयन है वो हाइड्रोक्साइड आयन है, OH आयन, ठीक है ना। इस हाइड्रोक्साइड आयन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से है उतनी है। जबकि अल्कोहल में का अगर मैं बताऊं, अल्कोहल का एल्कोक्साइड आयन में बताता हूं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो अनस्टेबल होगा। फेनॉक्साइड आयन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी या फिर घटेगी, क्यों, कुछ समय तक क्या होगा, बेंजीन रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस की वजह से वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो रही है और वो स्टेबल हो रहा है। लेकिन यहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ना तो कम हो रही है ना ज्यादा हो रही, जितनी है उतनी है। तो क्या मैं बोल सकता हूं फेनॉक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फेनॉक्साइड आयन है। इसलिए वाटर से ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, फेनॉल, वाटर से ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, फेनॉल हो जाएगा। और अगर मैं इन तीनों को मैं सबसे ऑर्डर में अरेंज करूं कि मान लीजिए फर्स्ट है अल्कोहल, ठीक है, ये सेकंड है फेनॉल और ये थर्ड है अपने पास वाटर, ठीक है। इन तीनों का अगर मैं स्टेबिलिटी देखूं तो इन तीनों में से देखो सबसे ज्यादा स्टेबल तो फेनॉक्साइड आयन होगा,
और उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि उसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, जितनी है उतनी है। लेकिन सबसे कम स्टेबल जो होगा वो होगा एल्कोक्साइड आयन, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, अनस्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आ रही है नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से, यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है रेजोनेंस की वजह से। लेकिन यहाँ पर क्या है, ना तो रेजोनेंस है, ना तो अनस्टेबिलिटी आ रही है, ना स्टेबिलिटी आ रही है। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही रह रहा है, ठीक है ना, उतनी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितनी है उतनी इस में रह रही है। तो इस बात को याद रख लेना, इन तीनों में सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं अनस्टेबल, सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो वो है एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, यानी अल्कोहल का। तो सबसे ज्यादा अगर ये अनस्टेबल है तो सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। सबसे ज्यादा अनस्टेबल है अल्कोहल, अगर अल्कोहल सबसे ज्यादा अनस्टेबल है तो सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सबसे कम एसिडिक हो जाएगा यहां पर अल्कोहल, ठीक। उससे ज्यादा स्टेबल अगर मैं बोलता हूं हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, या फिर हम बात कर रहे हैं वाटर, तो वाटर अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है और सबसे ज्यादा एसिडिक होगा फेनॉल। इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। यानी कि इन तीनों में ही क्या हो जाएगा, इन तीनों में ही क्या हो जाएगा, फेनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक, देन वाटर, और सबसे कम एसिडिक कौन सा है, अल्कोहल। कारण क्या बोलोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन, ठीक है ना। यहां पर क्या बोलोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन की वजह से क्या हो रहा है, ये सीक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। देखो यहां पर प्लस आई तीनों पे नहीं लग रहा है, ठीक है ना, प्लस आई लग रहा है तीनों पे, ना माइनस आई लग रहा है तीनों पे। हम इस क्वेश्चन को स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन से आंसर दे सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है ना। तो ये हमारे अपने पास हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है बेटा कि अगर मेरे पास एसिडिक एसिड है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ और किस किस की मैं बात करता हूं यहां पर, मान लीजिए एसिटिक एसिड, ध्यान से सुनना, और यहां पर फेनॉल की बात करते हैं। एसिडिक एसिड क्या है, इस तरह से मान लीजिए CH3 COOH, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से C डबल बॉन्ड O और ये सिंगल OH, इस तरह से। ये यहां पर क्या है, एसिटिक एसिड, और यहां पर इस तरह से क्या है, ये फेनॉल है, ठीक। अब मैं अगर यहां पर बात करता हूं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, बता रहा जरा, है ना, इन दोनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, एसिडिक एसिड और फेनॉल में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत करते हैं। वो क्यों गलत करते हैं, ध्यान से सुनना, क्यों गलत करते हैं। बच्चों को लगता है कि यहां पर चलो भाई प्लस आई इफेक्ट आ गया, ये प्लस आई इफेक्ट है, ठीक, और यहां पर प्लस आई इफेक्ट है नहीं, इसलिए जहां प्लस आई होगा वो बेसिसिटी की तरफ चल जाएगा, यानी एसिडिक कम हो जाएगा। ये बच्चों को पता होता है, और जनरल बच्चे इस तरह से प्लस आई इफेक्ट से इसको जवाब देते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर प्लस आई इफेक्ट से नहीं देना है, इसका आंसर देना है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन से, ठीक है। एक बात याद रखना, अगर प्लस आई इफेक्ट से आंसर दोगे तो तुम्हें क्या लगेगा कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, अब प्लस आई इफेक्ट है तो इसका मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया, और यहाँ पर प्लस आई नहीं है इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया, और तुम बोलोगे फिनॉल ज्यादा है और फिनॉल ज्यादा एसिडिक है और एसिडिक एसिड कम एसिडिक है, तब तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन होता है, एसिटिक एसिड। वो क्यों होता है उसको देख लीजिए। यहां पर प्लस आई वाला जवाब नहीं देना, यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन वाला जवाब देना है इस वाले क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से समझना। प्लस आई वाला क्यों नहीं देना यहां पर जवाब, उसका कारण, प्लस आई वाला जवाब हमें तब देना होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उसमें सेम हो, जितने भी कंपाउंड हो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या हो, सेम हो, ठीक है। जैसे अगर मैंने बात करी कि यहां पर एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन यहां 2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है तो वहां प्लस आई इफेक्ट डाउन हो जाता है,
ठीक है, वहां प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि पहले हम प्रायोरिटी देते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। ठीक है ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां पर होता है उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इस बात को याद रख लेना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि प्लस आई इफेक्ट ना देते हुए किसका देना है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन। अब देखना कैसे, मैं बात करता हूं इसका कंजुगेट आयन अगर मैं बनाता हूं तो इसका कंजुगेट आयन क्या बनेगा, मैंने यहां से H हटाया, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये कंजुगेट बना। इसका कंजुगेट आयन तो फिनॉक्साइड आयन है, वो तुम्हें पता है ये। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है। कैसे, यहां पर भी पाई बॉन्ड क्या होता है, शिफ्ट होता है। अगर मैंने बात करी है यहां पर रेजोनेंस, देखो ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा और इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा आगे कुछ इस तरह से, यानी कि CH3 और ऊपर ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज इस तरह से, और आगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरह से। ठीक है ना, यानी कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। तो ये भी अपने पास रेजोनेंस दिखा रहा है और ये फेनॉक्साइड आयन भी अपने पास रेजोनेंस दिखा रहा है। लेकिन फेनॉक्साइड आयन का जो रेजोनेंस है वो केवल एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ रहा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आ रहा है। लेकिन जब अगर एसिटिक एसिड का रेजोनेंस मैं देखता हूं तो वो दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर रेजोनेंस आ रहा है। तो जहां पर जितने ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर रेजोनेंस आए, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। आई बात समझ में, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर ज्यादा हो और रेजोनेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर रेजोनेंस आता है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये प्रायोरिटी हमें देनी पड़ती है। ठीक है ना, तो इस बात को याद रख लेना। देखो रेजोनेंस तो दोनों में, अगर मैं बात करता हूं रेजोनेंस दोनों में, इसमें भी रेजोनेंस है इसमें भी रेजोनेंस है, लेकिन इसमें रेजोनेंस एसिटिक जो एसिटेट आयन है, उस एसिटेट आयन का जो रेजोनेंस है वो दो ऑक्सीजन एटम पे है, दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इस बात को विशेष तौर पे याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहां पर रेजोनेंस क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है। एसिटेट आयन क्या है, मोर स्टेबल है। जब एसिटेट आयन मोर स्टेबल है तो इसका मतलब एसिटिक एसिड क्या होगा, ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा फेनॉल से। ठीक है, ये एसिटेट आयन क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस क्या हो रहा है, रेजोनेंस ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ब्रैकेट में लिख सकते हो 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम पे रेजोनेंस आ रहा है। जबकि यहां पर ये फेनॉक्साइड आयन कम स्टेबल क्यों है, क्योंकि रेजोनेंस क्या है, यहां पर सिंगल ऑक्सीजन एटम पे है। रेजोनेंस ओवर सिंगल ऑक्सीजन एटम या फिर सिंगल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सिंगल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, सिंगल ऑक्सीजन एटम के ऊपर रेजोनेंस है इसलिए वो कम स्टेबल है। यहां पर दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि दो ऑक्सीजन के ऊपर रेजोनेंस है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है एसिटेट आयन। जब एसिटेट आयन जो ज्यादा स्टेबल है, इसी वजह से एसिटिक एसिड भी क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक नेचर हो जाएगा फेनॉक्साइड से। ठीक है, तो ये कॉमन सी बात है यार। एसिटिक एसिड अपने आप में एसिड है। फेनॉल को तो हम बोल रहे हैं कि भाई फेनॉल क्या है, एसिड की तरह बिहेव सो कर रहा है, एसिडिक नेचर की तरह दिखा रहा है। लेकिन फेनॉल को हमने एसिड में नहीं रखा है। फेनॉल को हमने, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कैटेगरी है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कैटेगरी में एसिटिक एसिड तो है, वो पहले से एसिड है, और फेनॉल तो पहले से एसिड नहीं हो। तो प्रूफ हम बात कर रहे हैं कि भाई वो एसिडिक नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, वो एसिडिक नेचर का है। आई बात समझ में, तो ये सिंपल सी बात है। जो पहले से एसिड है वो तो खुद ही ज्यादा एसिडिक हो गया। एसिटिक एसिड तो पहले से एसिड वाली कैटेगरी में रख रहे हो तो वो तो क्या होगा, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, क्योंकि तुम बोल ही रहे हो एसिटिक एसिड और फेनॉल, है ना। तो इस तरह से हम बात करेंगे तो एसिटिक एसिड क्या है, ज्यादा एसिडिक नेचर का है, किससे, फेनॉल से। तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होता है। इतनी बातें ध्यान से सुन लो बेटा, इतनी बातें समझ में आई। ठीक है, तो पहले इसको छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले इसको कंप्लीट करो।